का उदय हुआ है कि आज स्वामीनारायण भगवान के साथ साथ लक्ष्मी देव भगवान का भी हमें दर्शन का लाभ हो रहा है और उनके साथ ही चार संतों के दर्शन का भी हमें लाभ मिल रहा है। जैसे पुराणों में भी कहते हैं कि संतों का दर्शन ही बड़ा भागी लोगों को मिलता है, जिनके भाग्य उदय होते हैं उनको संतों के दर्शन होते हैं। तो आज हमारे बीच में स्वामीनारायण भगवान के साथ साथ संतों के भी दर्शन हो रहे हैं। और आज जैसे हमारे सूर्य प्रकाश शास्त्री जी ने बताया कि आज रथ का यहाँ आगमन क्यों हुआ है। भगवान स्वामीनारायण जब थे तब स्वयं वड़ताल मंदिर उन्होंने बनाया और स्वयं की मूर्ति हरे कृष्ण भगवान के रूप में जो स्थापित की वो मूर्ति आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और इस निर्माण के 200 साल पूरे हो गए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। जब 100 साल का उत्सव हुआ होगा तब हम लोग नहीं थे, और इसके बाद 300 साल का जब उत्सव होगा तब कौन रहेगा। कोई एक आध तो हाथ उठा दो। 300 साल होंगे तब तक हम रहेंगे और उस समय फिर हम भाग लेंगे, उस समय जाएंगे। अपन कहते ना किसी काम में अभी टेम नहीं है यार, फिर ही जाऊंगा, तो फिर ही जवानू टेम आओगे 300 साल बाद तलगेस कोई रहे तो कोई बात बनी जाए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अभी हम लोग कैसे समय में हमारा जन्म हुआ कि आज भगवान के मंदिर को 200 साल हो रहे हैं और हमारे बीच में संतों के साथ भगवान स्वयं आमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं। तो अब अधिक से अधिक संख्या में वड़ताल पहुंच करके 7 तारीख से 15 तारीख तक वहां पर महोत्सव होगा और महोत्सव बहुत बड़े लेवल पे होगा, जो हमने अभी तक देखा नहीं सुना नहीं ऐसा महोत्सव होगा। क्योंकि हम एक बार जाएंगे तो हमको अंदाज लगेगा 500 एकड़ में जब पंडाल लगेगा तो उसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितने लोग वहाँ, कितने भक्त आएंगे, देश विदेश के भक्त आएंगे। हवाई जहाज से फूलों की वर्षा होगी, वहाँ कथा भागवत के साथ सत्संग के साथ देश के बड़े प्रमुख संत के साथ और हमारे भक्त जितने भी जाएंगे सभी को दर्शन लाभ भी मिलेगा। और घूमने के लिए वहाँ पर बम्बई की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो फोकट में हेलीकॉप्टर में बिठा करके वो वड़ताल धाम का दर्शन करवाते हैं। तो ऐसे वो 5 हेलीकॉप्टर लेके भी आएंगे। वहाँ ऐसे लाइन लेके खड़े रहना पड़ता है, जिसका नंबर लग जाए बैठ जाओ देख लो। तो 9 दिन तक ऐसी इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं वहाँ पर होती है और 100 करोड़ रुपया खर्चा करके इस आयोजन को किया जाएगा। तो हम उसको देख के ही हमारे तो हमने देखा ही नहीं, इतना बड़ा देखा क्या। ज़्यादा से ज़्यादा पंडाल देखते हैं 1 लाख लोग बैठते हैं, कथावाचक महाराज जी आते हैं उनको देखते हैं। तो वहाँ तो कई संतों के दर्शन एक साथ होंगे। और ये स्वामीनारायण भगवान की कृपा हम पे हुई, इसलिए हम इस पंथ से जुड़े, स्वामीनारायण भगवान से जुड़े। क्योंकि भगवान ने तो कहा, पहले ही कहा कि निमाड़ में हमारे भक्त रहें, सुख संपन्न रहें। और धरगांव में वो वहाँ रुके स्वामीनारायण भगवान, पाटीदार समाज के अपने पाटीदार के घर पे ही रुके थे और उनका घर बहुत बड़ा था उस समय। तो घर पे ही उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था। वो मंदिर अभी भी है। दरगाह कोई गया होगा तो वहाँ मंदिर आज भी है। उस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए अभी 3 एकड़ जमीन मंडलेश्वर महेश्वर रोड पे ही उन्होंने ली है गांव वालों ने, और वहाँ पे 3 एकड़ में मंदिर नए सिरे से बन रहा है। तो पुरानी मूर्तियाँ भी वहाँ पर स्थापित है। परंतु 200 साल जब स्वामीनारायण निमाड़ में आए, खरगोन जिले में आए, हम लोग नहीं जुड़ पाए। अब हमको 200 साल बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। हमारी 6 पीढ़ियां बीच में निकल गई। 6 पीढ़ी से स्वामीनारायण भगवान से हमारी 6 पीढ़ियां नहीं जुड़ पाई, परंतु हम लोग जुड़े और ऐसे समय पैदा हुए कि हमें स्वामीनारायण भगवान से जुड़ने का अवसर मिला, सत्संग सुनने का अवसर मिला। और हम लोग यहाँ से गंधाउर से कितने लोग गए थे, 2 गाड़ी गई थी।
2 गाड़ी वड़ताल धाम इस ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के चुनाव भी हम हमारे वोट से होता है। हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप अंदाज लगाओ। हमारे वोट से सरकारें बनती आती जाती, पर धर्म के काम में स्वामीनारायण भगवान के ट्रस्ट में भी हमारी भागीदारी है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा शुभ अवसर भगवान ने हमको दिया है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी पधारें वड़ताल। आप लोगों को इसलिए जाना चाहिए कि स्वयं भगवान संतों के साथ आपको आमंत्रण देने के लिए आए हैं। आप ये थोड़ा सा पीछे जाएं और सोचें कि हमारे गांव में कोई आयोजन होता है, सुनते भी जाना, देखते भी जाना। कोई आयोजन होता है, शादी होती है, कथा होती है, या कोई भी ऐसा आयोजन होता है, तो हम गांव-गांव रिश्तेदारों में आमंत्रण देने के लिए जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। इनको कह दिया कि आप कमोदोड़ा दे देना, इनको कह दिया कि तुम गंधावड़ दे देना, इनको कह दिया तुम ऊन दे देना, और गांव बांट देते हैं। परंतु जिसके घर काम होता है वो अपने सगे संबंधी के यहाँ खुद जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? यही आए तो जाओ पड़ेगा कि नहीं? न कुटुंब भी घर घर को पड़ेगा। आज मंडप छे, कभी नहीं कहे तो कुटुंब मंडप में नहीं आओ, बगैर बोलाए आवा तो बोलावा देवा। जिना घर नु काम रहे तिने खुद न बोलावा देवा। क्या जाओ पड़े? जहाँ नजीक नहीं रिश्तेदारी है। दूर तो हम पत्रिका भेज देंगे, खबर भेज देंगे, पर नजीक जहाँ है वहाँ पे स्वयं को जाना पड़ता है। तो आज स्वयं, चूंकि हम और आप सभी भगवान के नजीक वाले लोग हैं, इसलिए भगवान के साथ संत मंडली स्वयं आपको बुलाने के लिए आई है, बुलावा देने के लिए आई है। अब आप लोग सोचो कि पूरे हमारे प्रदेश में कहें कि हमारे 52 गांव में भी कहें, कितने गांव हैं जहाँ पे रथ जाएगा? कहाँ जाएगा? जहाँ जुड़े हैं, जहाँ नजीक के सत्संगी हैं, भक्त हैं, वहीं पर ये रथ जा रहा है, और जगह नहीं जा रहा है। तो बंधुओं, मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जाएं, और जो भी यहाँ से जाएं वो नाम नोट करके, उसमें आधार कार्ड का नंबर भी रहेगा। क्योंकि कंप्यूटर वाला ज़माना है तो सारा कंप्यूटर से काम चलेगा। तो आप सभी पधारे। हमारे एक छोटे से बुलावे पर, आग्रह पर आप सब यहाँ इकट्ठे हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे संतों का भी मैं आभार मानता हूँ, जो भगवान स्वामीनारायण का रथ लेके हम लोगों के बीच में पधारे, समय दिया, और इतने बड़े आयोजन के लिए हमें आमंत्रण देने के लिए आए। इसलिए संतों को भी प्रणाम करते हुए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण।